तो हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल, जहां हम पी वाई क्यूज को बहुत गहराई से बेसिक से समझते हैं ताकि तुम्हें एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक। तो आज की क्लास में हमारे पास क्लास 10th लाइट चैप्टर के पी वाई क्यू हैं। दो क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, पहला ये है और दूसरा इसके बाद आएगा। तो ध्यान से इसको समझेंगे और ऐसा कोई चांस है ही नहीं कि तुम इसको समझने के बाद गलत करो। बहुत बेसिक चीज़ है और सीबीएसई ने ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 में रिलीज किया था। ठीक है, तो डायग्राम को ध्यान से समझ लो। स्टार्ट करते हैं इसको यहां से। ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या डायग्राम में? ये एक आई बॉल है। ठीक है, ये तुम्हारा आई लेंस है, ये बाहर एक और लेंस है। ठीक है, और यहां पे कहीं पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जिसकी रेज यहां जाके मिल रही है, और ये पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। The above image shows a corrective measure for a particular defect of vision. अब ह्यूमन आई में ना नॉर्मली हम 3 डिफेक्ट्स की बात करते हैं, उसमें से भी 2 ही पेपर में डिटेल में पूछते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। मैं यहां लिख देता हूं। नंबर 1 पे आ गया मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। दूसरा हाइपर मेट्रोपिया आ जाएगा। ठीक है, जिसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है, तुम्हें पास की चीजें क्लियरली दिख रही हैं लेकिन तुम्हें दूर की चीजें ब्लर हो रही हैं, साफ नहीं दिख रही है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, तुम्हें दूर की चीजें क्लियरली दिख रही हैं लेकिन तुम्हें पास की चीजें ब्लर हो रही हैं। तुमने अब कभी देखा होगा, कई लोग ऐसे फोन आता है तो फोन ऐसे निकालते हैं, फोन निकालते हैं ऐसे यहां पे ले आते हैं, या कोई अखबार पढ़ रहा है यहां अखबार ले आएगा, होता ना। और कई बार फोन देखने के लिए वो फोन ऐसे निकालते हैं तो यहां ले जाते हैं फोन, अब दिख रहा है। तो यही डिफेक्ट होते हैं वहां पे भी। तो इसमें क्या दिया है, उसने एक डिफेक्ट दे दिया है। डिफेक्ट को हम ध्यान से समझेंगे। अगर डिफेक्ट को समझ लिया तो हमें क्वेश्चन को देखते ही आंसर लिख देना है। ठीक है, इस डिफेक्ट में हो क्या रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि आई बॉल के सामने बहुत कम डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, और उसके आगे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा है। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, दोनों रेज को कन्वर्ज कर रहा है, आई लेंस पे गिरा रहा है और उसके बाद ही रेटिना पे इमेज बना रहा है। क्लियर? और ये उसने बोला है कि करेक्टिव मेजर है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम थी, उसको सही करने के लिए इसने ये डायग्राम बनाया। राइट? तो वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, कि ये मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है। अब मायोपिया में तुम्हें पास का दिख रहा है, कहां का नहीं दिख रहा, दूर का। तो तुम जो करेक्शन करोगे वो दूर की इमेज के लिए करोगे, पास के लिए नहीं करोगे ना, पास का तो दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फार साइटेडनेस में, कि तुम्हें दूर का दिख रहा है। तुम्हें प्रॉब्लम कहां आ रही है, पास का पढ़ने में। तुम पास की चीज को सही करोगे, सही देखने के लिए उसको कोई ना कोई करेक्शन लगाओगे। और यहां डायग्राम में भी तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास रखा है। तो आई होप तुम्हें इसका आंसर मिल चुका है। तो जो ऑब्जेक्ट पास रखा और करेक्टिव मेजर बनाया हो, उसको सही से दिखाया गया हो, दैट इज बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया। तो फर्स्ट पार्ट में जो तुम्हारा डिफेक्ट है, दैट इज कौन सा डिफेक्ट है, हाइपर मेट्रोपिया। राइट? और उसने पूछा आगे, एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डेफिशिएंसी। क्या स्टेट करना है इसमें, तुम्हें दिख रहा है ये कौन सा लेंस यूज हुआ, कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट था तुम्हारा मक्खन था, सामने देखते ही क्लियर हो गया। अब आओ तुम सेकंड पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट इन द अबव केस। ये तो था करेक्टिव मेजर, ठीक है, कि तुमने सही कर लिया। लेकिन जब डिफेक्ट बन रहा था, जब डिफेक्ट हो रहा था, तब तुम्हें जो इमेज दिखेगी वो कहां दिखेगी, ऑब्वियसली रेटिना पे नहीं बन रही होगी, क्योंकि अगर रेटिना पे बन रही हो तो वो शार्प दिखती है। अब ब्लर दिख रही है, तुम्हारा डिफेक्ट दिखाना तुम्हें, तो यहां तो रेटिना से आगे बनेगी या रेटिना से पीछे बनेगी। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है
कि तुम्हें दूर का तो दिख रहा है लेकिन तुम्हें पास का नहीं दिख रहा। और जब पास का नहीं दिख रहा होता ना, तो तुम्हारी जो इमेज बन रही होती है वो बेसिकली रेटिना से पीछे बन रही होती है। और पीछे बन रही इमेज को ही आगे लेके आते हो तुम। जैसे मान लो यहाँ पे एक इमेज बन रही है, ठीक है, इसको सही करने के लिए दी है तुम्हारा करेक्टिव मेजर। इसी को सही करने के लिए तुमने एक लेंस लगाया, जो कि लेंस ने क्या किया, इस इमेज को यहां से उठा के यहां ले आया। दैट मीन्स दूर की चीज को पास ले आया। कौन करता भाई दूर की चीज को पास? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो इस लेंस को यूज किया गया इमेज को आगे लाने के लिए। दैट मीन्स जो डिफेक्टेड आई तुम बनाओगे उसमें इमेज जो बनेगी वो रेटिना से पीछे बन रही होगी, ठीक है। तो इसको यहां बना लेते हैं, इसको यहां बनाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी आई बॉल आ गई, ठीक है। ये तुम्हारा आई लेंस आ गया, ठीक। तुम्हें पास का नहीं दिख रहा, तुम्हें डिफेक्ट दिखाना है, तो होगा क्या कि ये रे यहां गई, ये रे यहां गई। क्लियर? अब तुम्हें इस डिफेक्ट में पास का नहीं दिख रहा, तो इमेज रेटिना पे नहीं बनानी, इमेज कहां बनानी है? यहां पे बनानी है। तो इन रेज को कन्वर्ज करके पीछे ले जाओ, तो तुम्हारी जो इमेज बन रही होगी वो यहां बन रही होगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में तुमने ये डायग्राम बना के दिखाना था, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसके जस्ट 2-4 सेकंड में नेक्स्ट सवाल भी लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जल्दी कर लो इसको नोट। तो ये है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में फोटोग्राफर, तुम्हारे पास एक फोटोग्राफर है जो कि एक डीएसएलआर कैमरा लेके फोटो खींचने गया है, ठीक है। उसको फोटो खींचने का बहुत शौक है, वो फूल, फ्लोरा, फौना सभी की फोटो खींचता है। डीएसएलआर कैमरा टू टेक अ पिक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। एक सुंदर से खूबसूरत से फूल की फोटो खींचने के लिए ये निकल पड़ा। द फ्लावर इज पोजिशन्ड 150 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस। मतलब कैमरा के लेंस से कितना आगे तुमने फ्लावर को पोजिशन किया? 150 या 150 मिलीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर में कहना जाता था, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लेते हैं। तो तुम्हारे पास जो फ्लावर की पोजीशन है लेंस के आगे, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तुम्हें कितना दिया, ठीक है। तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज u इक्वल्स टू 150 मिलीमीटर, जिसको तुम 15 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, बट क्योंकि सब कुछ मिलीमीटर में तो मैं आंसर भी मिलीमीटर में निकाल रहा हूं। द एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इज 80 मिलीमीटर। तुम्हारा जो फ्लावर है, जो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट, एक्चुअल हाइट जो है h, वो तुम्हारी कितनी दे रखी है? 80 मिलीमीटर। तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट हाइट है, जो तुम्हारा फ्लावर है, ऑब्जेक्ट हाइट h है, दैट इज 80 मिलीमीटर, राइट। और उस फ्लावर की जो इमेज बन रही है, देखो, इमेज हाइट फॉर्म्ड ऑन द कैमरा सेंसर इज मेजर्ड टू बी 20 मिलीमीटर। तो तुम्हारी जो इमेज की हाइट दे रखी है इसमें, जो कैमरा के लेंस पे आई h डैश, वो आई 20 मिलीमीटर, राइट। u दिया है, h दिया है, h डैश दिया है, 3 चीजें दी है इस सवाल में तुम्हें। पूछ क्या रहा है फिर? चाहिए क्या इसको? इसको चाहिए फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा लेंस, राइट। जो भी लेंस यूज कर रहा होगा, मेरे को नहीं पता है कॉन्वेक्स है कॉनकेव है ना, उसने बताया अभी यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करेंगे? फोकल लेंथ निकालेंगे। लेंस है, लेंस में लेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बट उससे पहले जब h दिया है, h डैश दिया है, u दिया है, तो क्या तुम्हें एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा? एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज h डैश बाय h, इसको हम लेंसेज के केस में v बाय u के बराबर रखते हैं, राइट। फोकल लेंथ चाहिए, u पता होगा तो v पता होगा, निकल आएगा। तो यहां से अगर तुम h डैश की वैल्यू रखते हो, दैट इज 20 मिलीमीटर, h की वैल्यू 80 मिलीमीटर, v तुम्हें पता नहीं है, निकालना है यहां से, और u तुम्हारा 150 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां से ये कट जाएगा, 0 से ये चला जाएगा, ये जाएगा 4 से, ये ऊपर आ जाएगा। तुम्हारे पास जो v की वैल्यू है, दैट इज इमेज डिस्टेंस, वो है
150/4 मिलीमीटर, राइट। ये तुम्हारा आंसर नहीं है, v तुमने इसीलिए निकाला ताकि तुम f निकाल सको, राइट। तो u था, v तुम्हारे पास आ गया और f चाहिए। अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो जिनको आता है वो खुद से स्टार्ट कर दो, मेरी वेट मत करो। u पकड़ो, v पकड़ो, लेंस फॉर्मूला लगाओ और f निकाल दो। यहाँ पे लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। तो v की वैल्यू मेरे पास 150/4 है, 150/4। u की वैल्यू दैट इज 150 मिलीमीटर। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव लगाना भूल गया मैं, और वो नेगेटिव तो फिर यहाँ पे भी आएगा, और वो नेगेटिव यहाँ भी दिखेगा तुम्हें, ठीक है। सही है, तो वो यहाँ भी आएगा, ठीक है। ये माइनस से माइनस चला गया, ये 4 आया ऊपर, तो तुम्हारे पास आ गया -4/150 प्लस 1/150 इक्वल्स टू 1/, बेस है मैं, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया 150 -4 + 1 -3 दैट इज 1/f। ये कटा इससे 50 बारी, तुम्हारी फोकल लेंथ जो आ गई वो आ गई -50 सेंटीमीटर, ठीक है। मगर फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, हमारा सॉल्व हो गया है, पर तुम्हें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है। तो इसी तरह इस कंटेंट को आगे जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करके जाना, अपने दोस्तों से शेयर करो जिसको इन अच्छे अच्छे बेसिक से सवालों की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।